हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो अभी क्या क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते थे पहले, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी भी ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, उसको देखकर ट्रेडिंग बनाना है, पीएल बनाना है, बैलेंस शीट। लेकिन ट्रायल बैलेंस के नीचे एक इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अलग से सूचनाएं दी रहेंगी। ठीक है, उसी को देख करके हम लोग देखते हुए क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है। कुछ एडजस्टमेंट रहेगा, तो इसमें हम लोग हर क्लास में जो है डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट बना रहे हैं। आज भी कुछ हम डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट बताएंगे। जैसे आज स्पेशल ध्यान देने वाले आपको क्या चीज, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन। इसमें लोगों को कंफ्यूजन आता है, ऐसे इसका हम स्पेशल क्लास ले चुके हैं पहले, आप लोग देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आए तो, क्योंकि हम 5 क्लास पहले ले चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको समझाते हुए आपको बनाएंगे क्या चीज, फर्दर बैड डेट्स, फिर हो गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मतलब न्यू प्रोविजन एंड ओल्ड प्रोविजन। अभी बनाते वक्त हमको समझाएंगे, तो देखिएगा समझ में आ जाएगा। आपका वीडियो आखिरी तक देखिए तो समझ में अच्छा सा आएगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस चीज़ का हम गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉब्लम जो है, कन्फ्यूजन, वो 100% दूर हो जाएगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद। फर्दर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन एंड ओल्ड प्रोविजन। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ए, ठीक है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर ए नाम दिया हुआ है, चूंकि यहां पर नाम हम नहीं लिखे हैं, फॉर ए है। किसके लिए, फॉर ए, सॉरी, अकाउंट ऑफ ए फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पहले ट्रेडिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग। तो ये आपको दिया हुआ ट्रायल बैलेंस, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। मानी यहां से ले यहां तक 34,000 टोटल डेबिट का टोटल हो गया, ये क्रेडिट है, यहां से लेकर यहां तक तो क्रेडिट का टोटल हो गया। क्लियर है। एडजस्टमेंट देखिए, स्टॉक 31/3/2019, यह है क्या चीज, क्लोजिंग स्टॉक है 3,250 रुपया। ठीक है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। फिर डेप्रिशिएट, बिल्डिंग 5%, फर्नीचर 15%, लूज टूल्स आर रिवैल्यूड 5,000 रुपया। बिल्डिंग में 5% डेप्रिशिएशन हो रहा है, बिल्डिंग का 5% निकालिएगा, उसको पीएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या चीज, फर्नीचर का कितना परसेंट है, ये 10% है, फर्नीचर में 10% निकालेंगे डेप्रिशिएशन, और उसके बाद क्या कर देंगे, पीएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। उसके बाद फिर देखिए, लोज एंड टूल्स 5,000, नया वैल्यू 5,000 है। लोज और टूल्स पहले कितना था, 6,250, पुराना वैल्यू ट्रायल बैलेंस में कितना लिखा हुआ, 6,250, लेकिन बोलता है उसको 5,000 कर दीजिए, तो 1,250 रुपया ये भी डेप्रिशिएट कर गया, इसको पीएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। फिर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया और लोज टूल्स, इसको हम लोग डेप्रिशिएशन से लेस कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। सैलरी 300 रुपया और टैक्सेस 120 रुपया, ओएस आउटस्टैंडिंग है। सैलरी 300 रुपया और टैक्सेस 120 रुपया का आउटस्टैंडिंग है, इसको हम लोग पीएल अकाउंट के सैलरी में जोड़ देंगे। टैक्सेस जो है वो पीएल अकाउंट में सैलरी में इसको ऐड कर देंगे, और बैलेंस शीट जो बनाएंगे तो दोनों को लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। इंश्योरेंस हैंडेड प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड है 100 रुपया, इसको पीएल अकाउंट में इंश्योरेंस को 100 रुपया से लेस कर देंगे, फिर प्रीपेड को बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख देंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम आप देखे तो, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स कितना रुपया, 100 रुपया। फर्दर बैड डेट्स 100 रुपया है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%। फर्दर बैड डेट्स मतलब बैड डेट्स का अतिरिक्त संचय करना है, 100 रुपया। ये सब डेटर्स निकलता है। अगर क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दोनों दिया रहे तो दोनों को डेटर्स से ही निकाला जाता है। तो देखिए डेटर्स कितना है, पहले काम करिए, डेटर्स कितना, 3800 रुपया, इसको समझ लिया लोग कर दो, 3800 रुपया, यानी डेटर्स कितना, 3,800 रुपया। पहले फर्दर बैड डेट्स 100 रुपया है, तो लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स बीडी 100 रुपया, 3,700 बच गया। अब न्यू प्रोविजन, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में, तो इसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन। क्या बोलते हैं, न्यू प्रोविजन। 3,700 का 5% 185 रुपया। फिर यहाँ देखिए ऊपर में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 200 रुपया, कहां पर लिखा हुआ है आपको, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में होगा, सेम नाम है,
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो ये होगा ओल्ड प्रोविजन, और उसी नाम से यहाँ पर अगर निकालना हो तो न्यू प्रोविजन कहलाता है। अब इसका ट्रीटमेंट जब होगा तो हम बता दें क्या करें, निकालने बता दिए। आप क्वेश्चन होते हैं, पहले बनाइए कौन चीज, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं यहाँ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल है। तो पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। देखिए तो ओपनिंग स्टॉक 1/4/2018 3,660 रुपया, 1/4/2018 3,460 रुपया, ठीक है। फिर आते हैं परचेजेज 5,475, परचेजेज 5,475, परचेज में रिटर्न कितना है 125, तो लेस करेंगे परचेज रिटर्न 125, 5,350। इस साइड और कोई आइटम नहीं है, खत्म हो गया। आते हैं सेल्स 15,450, क्रेडिट साइड में होगा, देखिए सेल्स 15,450 लिख दिए। सेल्स में रिटर्न डेबिट साइड में होता है, कहीं देखिए खोजिए यहाँ पर, ये देखिए ये सेल्स रिटर्न 200 रुपया, 15,450 में 200 लेस करेंगे तो 15,250। क्लोजिंग स्टॉक की 12 है, ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ 3,250, तो क्लोजिंग स्टॉक 3,250 31/9/2019। क्रेडिट जोड़िए 18,500 रुपया, क्रेडिट और माइनस दोनों कर देंगे डेबिट, तो बच गया 9,690 रुपया, यह गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसी में हम लोग क्या कर देंगे, अब अगला जो स्टेप है यहाँ पर से जो नीचे नीचे पीएल अकाउंट बना देंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए, ताकि हम क्या करेंगे अभी उसको मिटा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ सेकंड हम रुक जाते हैं। अब इसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 9,690 रुपये का क्या चीज है, ग्रॉस प्रॉफिट है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए पीएल अकाउंट बना रहे हैं। ट्रेडिंग के बाद पीएल बनता है, तो क्या लिखेंगे अच्छी जगह पर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से, ट्रेडिंग अकाउंट। तो कितना था 9,690, 9,690 रुपया। अब हम लोग बनाते हैं कौन चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए लाइन से देखते हैं। बैड डेट्स 125 लिख लीजिए। एक काम करते हैं, पहले याद रखिए जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं तो पहले सैलरी लिख दिया कीजिए, सैलरी सबसे बड़ा अमाउंट होता है जनरली, तो पहले सैलरी लिख देना, उसके बाद जो भी खर्चा वो लाइन से लिखेंगे, ठीक है। सैलरीज है क्या, सैलरीज पीएल अकाउंट लिखते हैं, सैलरीज है कि नहीं, हम देखें, हम लिख तो दिए, है नहीं होगा तो फिर दिक्कत ही है। सैलरीज हाँ है, सैलरीज कितना 3,300 रुपया, सैलरीज कितना 3,300 रुपया, 3,300 रुपया का सैलरी है, 3,300 रुपया। सैलरी में आउटस्टैंडिंग था 300 रुपया, ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे क्या चीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना 300 रुपया, तो होगा 3,600 रुपया। अब उसके बाद जो भी खर्चा लाइन, देखिए बैड डेट्स 125, बैड डेट्स कितना है 125, फर्दर बैड डेट्स, सॉरी फर्दर बैड डेट्स कितना 100 रुपया, इसमें ऐड हो जाएगा, एड FBD, FBD मतलब फर्दर बैड डेट्स 100 रुपया। इसमें ऐड होगा न्यू प्रोविजन, ऐड क्या होगा, न्यू प्रोविजन 185, तीनों को ऐड कीजिए 125
125 प्लस 100 प्लस 185, 410 रुपया। इसमें लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन कितना है देखिए, तो ऊपर में दिया हुआ 200 रुपया। कितना रुपया? 200 रुपया। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में है, तो बच जाएगा 210 रुपया। ओल्ड प्रोविजन। बोलिए सर कहाँ पर है? तो सर देखिए यहाँ पर है। चलिए, क्रेडिट्स हो गया, स्टॉक या परचेज हो गया सेल। स्टेशनरी, स्टेशनरी 450 रुपया। स्टेशनरी का आधा बोलता है फॉर पर्सनल पर्पस। तो 450 जो था इसका आधा बोलता है क्वेश्चन में, हाफ। एडजस्टमेंट पढ़ चुके थे देखिए आखिरी में। हाफ ऑफ द स्टेशनरी, हाफ ऑफ द स्टेशनरी यूजेज यूज फॉर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज। तो आधा कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर? 225 रुपया। तो बचा 225 रुपया इस्तेमाल बिजनेस के लिए हुआ। ठीक है, 225 रुपया, सॉरी 25, ठीक है, 225 रुपया। इंटरेस्ट 118, इंटरेस्ट के बारे में कुछ है? नहीं है। 118। टैक्सेस इंश्योरेंस 1250 रुपया, जिसमें टैक्स देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ टैक्स जो है 120 रुपया कौन चीज है? आउटस्टैंडिंग है। इंश्योरेंस 100 रुपया का प्रीपेड है, 120 रुपया ऐड कर देंगे, 100 रुपया लेस कर देंगे। टैक्सेस इंश्योरेंस में 1250 है। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1250 रुपया। इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना है देख लीजिए वहां पर। आउटस्टैंडिंग 120 रुपया है। 3011 लेस कर देंगे प्रीपेड, सॉरी जोड़ देंगे इसको ना, आउटस्टैंडिंग जोड़ना होता है। 5 4 2 7 3 लेस कर देंगे प्रीपेड। प्रीपेड क्या होगा यहाँ पर? घट जाएगा। प्रीपेड जो है वो कितना रुपया है? प्रीपेड लेस होता है, प्रीपेड जो है 100 रुपया, 1270 रुपया। जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस कितना देख लीजिए, 782 रुपया। अब इतना जगह में हो तो नहीं रहा है, और आगे मुझे ले जाना पड़ेगा 782 रुपया। तो चलिए जनरल एक्सपेंसेस, और क्या क्या बचा? जनरल एक्सपेंस हो गया। उसके बाद आते हैं देखिए यहाँ पर बाय कमीशन क्रेडिट साइड में 375, कमीशन क्रेडिट में 375। बोलिए सर कहाँ पर कमीशन 375? ये देखिए 375 कमीशन क्रेडिट साइड में, 375 रुपीज, 5 रुपया, 375। अभी हमको डेप्रिसिएशन बचा हुआ है, इतना जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बचा उधर हम कर देते हैं। तो इसको जरा आप उतार लीजिए और क्वेश्चन पर उतार लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मिटाने वाले हैं। चलिए ठीक हो गया। अब बच्चा क्वेश्चन हम इधर बनाते हैं।
चलिए बचा हुआ हम लोग इधर बनाते हैं। इसी का पार्ट है, तो चलिए हम कर देते हैं। इसी का पार्ट है, पोर्शन है। टू डेप्रिशिएशन ऑन डेबिट में। डेप्रिशिएशन जो है आपको बिल्डिंग एक है, बिल्डिंग कितना का है, 7,500 रुपया। 7,500 का ये 5% बिल्डिंग में, 7,500 का 5% निकालिए, कितना आएगा, 7,500। 7,500 का ये 5%, 375। बिल्डिंग में कितना है, 375 रुपीज़। चलिए अच्छा बात है। बिल्डिंग के बाद कोई चीज़ है, फर्नीचर में बोलता है 10%, फर्नीचर में 10%, तो फर्नीचर जो भी होगा उसका 10% निकाल लीजिएगा। फर्नीचर है कितने का, 640, 640, इसका कितना परसेंट, 10%, तो 640 कितना, 64 रुपया। और उसके बाद लूज एंड टूल्स का, चलिए टूल्स हम लिख देते हैं, लूज लिख लीजिएगा आप लोग। टूल्स जो है एक्चुअली में है कितना का, 6,250, अभी कितना का हो जाएगा, 5,000, तो ये 1,250 रुपया, ये डेप्रिशिएशन हो गया। 375 प्लस 64 एंड प्लस 1,250 बराबर 1,689। अब लगता है सब आइटम जोड़ दिए, अब क्या कहते हैं, क्रेडिट डेबिट जोड़ा जाए, क्रेडिट ज़्यादा है। चलिए क्रेडिट जोड़ते हैं, 9,690, 9,690 एंड प्लस कितना है, 375 बराबर 10,065। चलिए इसको थोड़ा सा हम डाल देते हैं यहाँ पर, 10,065, यहाँ भी 10,065। तो चलिए थोड़ा देख लीजिए, अब इतना में यहाँ से लेके यहाँ तक लेस कर देते, देखते आता कि नहीं आता है। -3,600 -210 -225 -118 -1270 -782 एंड -1689। हाँ, तो आगे आपको ये नेट प्रॉफिट क्या हो गया, नेट प्रॉफिट, क्रेडिट माइनस डेबिट निकाल लीजिएगा, 2 हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 2171। चलिए इसको उतार लीजिए, ट्रेडिंग भी हो गया, पीएल भी हो गया। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, लास्ट आइटम। चलिए इसको उतार लीजिए, ये पीएल अकाउंट है, यहां से लेके यहां तक डेबिट क्रेडिट, इसको हम इधर का कंटिन्यू है, ये इधर और इधर कंटिन्यू है, ये क्रेडिट है और आगे उधर क्रेडिट है। तो क्रेडिट में 10,065 है और डेबिट में यहां तक हम लेस किए, जो हो गया पीएल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। चलिए हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ 2000 कितना का है, 19, हाँ 19। बैलेंस शीट ऑफ ए एज एट 31 मार्च 2019, 19।
बैलेंस शीट का तो दो साइड होता है, मालूम है आप लोगों को। ये होगा आपको लायबिलिटी साइड और ये होगा एसेट साइड। ये अगर रुपए अमाउंट लिख लीजिएगा, ये रुपए अमाउंट। बैलेंस शीट में पहले बनाते हैं, चलिए हम लोग कौन साइड, लायबिलिटी साइड, चूंकि आइटम कम होता है, लायबिलिटी खोजा जाए, कैपिटल को सबसे आखिरी में लिखते हैं। इधर देखा जाए सन्ड्री क्रेडिटर्स 2500 रुपया, 2500 रुपया। क्रेडिटर्स के बाद बीओडी बैंक ओवरड्राफ्ट 2850। ये देखिए क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी 2850 रुपया का बीओडी। बीओडी हो गया, सिंडिकेटर्स हो गया, ठीक, अच्छी बात है। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग में क्या क्या चीज था, सैलरी था 300 रुपया और टैक्सेस 120 रुपया। सैलरीज 300 रुपया और टैक्सेस 120 रुपया। 3 और 1 420, 420। क्लियर है। शब्द अंत में कैपिटल बोलिए सर, कैपिटल कहाँ देखिए 12,500 रुपया। कैपिटल 12,500 रुपया। इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। ऐड क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था 2171। नेट प्रॉफिट कितना है 2171। नेट प्रॉफिट 2171, 2171। तो नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। $14,671, 14,671, ठीक है। 14,501,671 रुपया। लेस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स देखिए डेबिट में होता है, कहीं खोजिए तो देखते हैं ड्राइंग्स है कि नहीं है। नहीं ड्राइंग्स, लेकिन स्टेशनरी का बोलता है कि आधा माने 225 रुपया। वो था क्या, पर्सनल जो निकाला गया था ना, तो लेस करेंगे क्या चीज, स्टेशनरी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है। ये पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया, पर्सनल पर्पस 225। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर ये ड्राइंग मान लिया जाएगा, ठीक है ना। स्टेशनरी STAT मतलब स्टेशनरी, तो 14,671 रुपया, उसमें माइनस कर देंगे स्टेशनरी 225, तो 14,446, 14,446, 14,446, ठीक है। चलिए टोटल करके देख लेते हैं, फिर उधर करेंगे एसेट साइड, क्वेश्चन कंप्लीट होगा। प्लस 2500 रुपया प्लस 2,850 एंड प्लस 420, टोटल है 20,216। 20,216 सेम बोथ साइड होता है 20,216। अब उधर देखते हैं बनाकर, जब बनाएंगे उसके बाद समझेंगे, ठीक है। इसमें अब एसेट है, ये डेबिट में, एसेट डेबिट में मिलेगा। कैश इन हैंड 650 रुपया, कैश इन हैंड 650 रुपया। डेटर्स चलिए 3800 रुपया, डेटर्स है 3800 रुपया। इसमें लेस करेंगे आपको क्या चीज, FBD फर्दर बैड डेट्स। FBD फर्दर बैड डेट्स कितना था 100 रुपया, याद है, एडजस्टमेंट देख लीजिएगा 3700 रुपया। लेस करेंगे न्यू प्रोविजन 185, लेस क्या करेंगे न्यू प्रोविजन, डेटर में लेस होता है, न्यू प्रोविजन लेस होता है, ठीक है। न्यू प्रोविजन 185,
5, तो 5 हो गया और 1 हो गया, 6 से 1 जाएगा 5 हो गया और 3 हो गया, 3,515 रुपया। फिर आइए क्लोजिंग स्टॉक, देखिए एडजस्टमेंट हमने 3,250, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 3,250, 250, 3,250 रुपया। आइए फर्नीचर 640 रुपया का है, इसमें लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन 64 रुपया का, तो ये हो जाएगा 6, 13 से जाएगा 7 और 5। फिर आते हैं बिल्डिंग 7,500, इसमें लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 375, 375, तो 7,125, 7,125 रुपया। ₹7,125। टूल्स है 6,250, नया वैल्यू इसका 5,000 था, डायरेक्ट 5,000 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। टूल्स जो है नया वैल्यू लिख दिया कितना, 5,000 रुपये डेप्रिशिएट वैल्यू। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस था, प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट में था, ये पढ़ लीजिएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस शायद 100 रुपया था, कितना था, 100 रुपया था। टोटल करके देखते हैं आता कि नहीं आता, मुझे लगता है सब हो ही गया, आइटम तो और कोई लग नहीं रहा है। अच्छा करके देखते हैं, 650 प्लस 3,515 प्लस 3,250, 3,250 इसका हम लोग 3,250 प्लस 5, 7, 6 and plus 7125 and plus 5,100 बराबर 20,216। देखिए आ गया बोथ साइड सेम, सेम आ गया, सेम का मतलब सही है, 20,216 रुपया। एडजस्टमेंट प्रैक्टिस का चीज है, समझना अपनी जगह पर है, एक बिना प्रैक्टिस करने होगा। ट्रेडिंग बन गया, पीएल बन गया एंड बैलेंस शीट बन गया, इसको आप लोग बना लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के थैंक्स, इसको उतार लीजिए, चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट।